सेमेस्टर 6 कोर 13 का जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैप्टर है उससे मैंने ये क्वेश्चन लिया है। लालजी प्रसाद का ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या इसका सोल्यूशन होगा, क्या क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कंडीशन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन में CZ प्लस D ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्कल इन द W प्लेन इनटू स्ट्रेट लाइन इन द Z प्लेन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि कंडीशन हम लोगों को पता करना है, फाइंड आउट करना है कंडीशन। देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन में CZ प्लस D, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि ये यूनिट सर्कल, ठीक है, W प्लेन में ये यूनिट सर्कल को, ठीक है, ये Z प्लेन में स्ट्रेट लाइन में बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मैं फिर से एक बार देखिए आपको बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन दिया हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ कि ये जो है W प्लेन में यूनिट सर्कल को, ठीक है, ये Z प्लेन में स्ट्रेट लाइन में बदलता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोगों को कंडीशन ज्ञात करना है, कंडीशन फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग लिखेंगे। द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज क्या दिया है, देखिए ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दिया हुआ है W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन में CZ प्लस D। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला। ठीक है, हम लोग कंडीशन निकालेंगे कि जो यूनिट सर्कल है वो W प्लेन से वो Z प्लेन में जब जाता है तो स्ट्रेट लाइन में बदल जाता है। ठीक है, तो उसकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, और आगे देखिए यहाँ से हम लोग A कॉमन ले लेंगे। ठीक है, A कॉमन जब लेंगे तो बताइए क्या होगा। चलिए A कॉमन ले लेते हैं, तो A हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे Z बचेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे बोलिए B बाई A होगा। ठीक है, नीचे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ से हम लोग C कॉमन ले लेंगे। तो C अगर कॉमन ले लेंगे, चलिए बटा में यहाँ पे C को लिख देते हैं। तो C को अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z प्लस D अपॉन में C हो जाएगा। ठीक है, D अपॉन में C हो जाएगा। तो ये होगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्लियरली, क्या बोल सकते हैं, देखिए क्लियरली अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन द यूनिट सर्कल in W plane transforms into, देखिए यहाँ पे यहाँ जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन द यूनिट सर्कल, देखिए इसको हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये जो मॉडुलस ऑफ W आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पे बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ W इक्वल टू 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन द यूनिट सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ W इक्वल टू 1 इन W प्लेन ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो यूनिट सर्कल ये है, देखिए ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, इन W प्लेन ट्रांसफॉर्म इनटू द यूनिट सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ W इक्वल टू 1 इन W प्लेन ट्रांसफॉर्म इनटू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूनिट सर्कल जो ये दिया हुआ है, ठीक है, वो W प्लेन को किसमें ट्रांसफॉर्म करता है, इनटू ट्रांसफॉर्म करता है। देखिए इसमें जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ W इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो W दिया है इस जगह में हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे और देखिए पहले तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ
ठीक है, इसको हम लोग, इस W को हम लोग क्या माने हैं, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग 1 के इक्वल माने हैं। तो चलिए पहले इस भाग को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इस भाग को हम लोग पहले लिख लेते हैं, और ये A बाई सी को हम लोग अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये C बाई ए हो जाएगा। ठीक है, C बाई ए हो जाएगा। और देखिए इसका तो वैल्यू यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ W, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये इधर देखिए ये गुना में है। ठीक है, A बाई सी, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी इधर अगर हम लोग गुना में बदलना चाहेंगे उसको, तो C बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए क्या है, Z प्लस बी अपॉन ए, Z प्लस बी अपॉन ए, अपॉन में हो जाएगा Z प्लस डी अपॉन सी। ठीक है, D अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये इस साइड में आ जाएगा, तो C अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, C अपॉन ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो W है उसको आप क्यों नहीं लिखें, तो मैंने पहले ही बोला कि W और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है, तो उसको 1 को हम लोग लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे Z प्लस बी अपॉन ए अपॉन Z प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू C बाई ए हो चुका है। ठीक है, और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, अपने से मैग्नीट्यूड यहाँ पे करके लिखेंगे। और देखिए ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, ये ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि W प्लेन में ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ W इक्वल टू 1। ठीक है, ये यूनिट सर्कल था W प्लेन में, और ये जो हमारा आया, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ C अपॉन ए आप देख रहे हैं, अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये क्या बताएगा, एक लाइन को बताएगा। ठीक है, एक लाइन को बताएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन हम लोग लिखेंगे, दिस represents a line if magnitude of C upon A equal to 1। अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ C अपॉन ए, इसको मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ C अपॉन ए इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा, तो ये जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा, ठीक है, ये डिनोट करेगा एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। जैसा कि यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हैं कि जो W प्लेन में, ठीक है, W प्लेन में हमारा क्या था, एक सर्कल को डिनोट कर रहा था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, ये W प्लेन में एक सर्कल को डिनोट कर रहा था। जबकि इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग इसमें जब चेंज करते हैं, इसमें जब हम लोग चेंज करते हैं इस रूप में, ठीक है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन को, तो ये क्या बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, बस शर्त इसका क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो C बाई ए है ये होना चाहिए 1 के इक्वल। ठीक है, और देखिए यहां से आप ये जानते होंगे, इट हैज टू बी रिकॉल्ड दैट, आपको ये याद होगा, इट हैज टू बी रिकॉल्ड, इट हैज टू बी रिकॉल्ड दैट, आपको ये याद होगा कि जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q इक्वल टू होता है K। ठीक है, K रिप्रेजेंट्स ए लाइन, रिप्रेजेंट्स ए लाइन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स ए लाइन, और ए सर्कल अकॉर्डिंग एज K इक्वल टू 1, अकॉर्डिंग एज K इक्वल टू 1 और K नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए आपको ये याद होगा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आपको ये याद होगा कि Z, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 अपॉन में Z माइनस Q लिखा हुआ है इक्वल टू जो K है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये एक रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को या फिर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। बस शर्त क्या है कि K की जगह में 1 होना चाहिए, या K 1 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, K 1 नहीं भी हो सकता या फिर K 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका कंपेयर आप ऊपर से कीजिए, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप Z है, ठीक है, और यहाँ पे P होना चाहिए, तो P यहाँ पे कौन है, B अपॉन ए है। यहाँ पे देखिए Z है तो Z है यहाँ, और यहाँ Q कौन है, तो ये जो आप देख रहे हैं D अपॉन सी, ये हमारा Q है यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे K, तो K का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ C अपॉन ए। और जैसा कि आप इसका तुलना जब इसके साथ आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और शर्त क्या होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस K की जगह K का वैल्यू वो 1 होना चाहिए या फिर 1 नहीं भी हो सकता है।
तो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन ए इक्वल टू 1। अगर ये सी अपॉन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन ए अगर 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या बताएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ था फाइंड द कंडीशन, लिखा हुआ था फाइंड द कंडीशन, ठीक है, कि ये जो फाइंड द कंडीशन जो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो डब्ल्यू प्लेन में एक सर्कल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग कर देंगे इसका, तो ये जेड प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए इसके लिए यही कंडीशन है कि अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये सी अपॉन ए, ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। दस द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, ठीक है, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं। तो कंडीशन इसका मेन ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन जो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला गया था वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है, ये इसका कंडीशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। 10 एक लाइन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, 10 द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इज, तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग लाइन क्या है, जेड प्लस बी अपॉन ए, अपॉन में है जेड प्लस बी अपॉन सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन हो जाएगा। और उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताया, जेड प्लस बी अपॉन ए, अपॉन में हो जाएगा जेड प्लस डी अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू 1। यही कंडीशन है इसका फाइनल कंडीशन, ठीक है, मतलब ये एक लाइन को डिनोट करता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लाइन को डिनोट करता है। और ठीक है, कंडीशन क्या है इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, जेड प्लेन में एक लाइन होने के लिए कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन ए ये क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।